अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज 11 फरवरी की तारीख है और 11 फरवरी को मैं 12 बड़ी खबरें दुनिया भर की लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां इजराइल से ताल्लुक बनाने वाले मुस्लिम देशों के खिलाफ दुनिया भर के उलेमाओं ने बिगल फूकना शुरू कर दिया है, जहां खुले शब्दों में ऐसे मुल्कों को इस्लाम से गद्दारी करार दिया गया है। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुवैत के मशहूर इस्लामी आलिम डॉक्टर तारिक अल सुदेवान ने इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने वाले मुस्लिम ममालिक पर सख्त लफ्जों में तनकीद करते हुए इसे इस्लाम और उम्मत मुस्लिम के साथ खुली गद्दारी करार दिया है। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कुछ अरब हुकूमतें इजराइल के साथ मामलात सुधारने और सियासी व तिजारती रिश्ते कायम करने की कोशिशों में लगी हुई है। डॉक्टर अल सुदेवान ने कहा कि अपने बयान में जो हुकूमतें इजराइल से ताल्लुकात बहाल कर रही हैं, वो न सिर्फ अपनी कौम बल्कि पूरे इस्लामी उम्मत के साथ धोखा कर रही हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर के दरवाजे दुश्मन के लिए खोल दे। डॉक्टर सुवेदान का ये बयान ऐसे वक्त पर है जब अरब और इस्लामी ममालिक इजराइल से ताल्लुकात सुधारने के लिए दबाव में हैं। अमेरिका और इजराइल को कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम हुकूमतें उसे तस्लीम करें और फलस्तीन को भुला दें। मगर सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम उम्मत अपने असल मकसद को छोड़कर इस साजिश का हिस्सा बनेंगे या फिर डॉक्टर अल सुवेदान की तरह जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, इजराइल हमास जंग बंदी जल्द टूट सकती है। गजा में जारी इजराइल हमास जंग बंदी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने सुलह के अगले मरहले पर बढ़ने से साफ इनकार कर दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज पूरी तरह से नई जंगी तैयारियों में जुट गई है और किसी भी वक्त गजा में जंग दोबारा भड़क सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की गजा डिवीजन ने तमाम फौजी छुट्टियां मंसूख कर दी हैं और सारे सिपाहियों को वापस बुला लिया है। इसका मतलब यह है कि इजरायली फौज एक बार फिर गजा में बड़े जंगी ऑपरेशंस की तैयारी कर रही है। क्या होगा अगला कदम? अगर इजरायली जंगबंदी तोड़ता है तो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ विरोध तेज हो सकता है। फलस्तीन मजलूम अवाम एक और खूनी हमले की जद में आ सकती है। हमास और दूसरे मज़ाहमती गुट इजराइल के जवाब देने के लिए तैयार हो सकते हैं, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सऊदी अरब का बड़ा कदम। सऊदी अरब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के मैदान में एक नया इनकलाब लाने की तैयारी कर ली है। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 1.5 बिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम से इस सेक्टर में मौजूदगी मजबूत करेगा। सऊदी अरब का बड़ा टेक्नोलॉजी प्लान है। सऊदी अरब पहले ही अपने विजन 2030 प्रोग्राम के तहत तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ बढ़ रहा है। एआई की इस तरीके से सऊदी अरब ममालिक टेक्नोलॉजी के मरकज बनने का इरादा रखती है। सऊदी के डिजिटल मिनिस्टर अब्दुल्ला अल स्वाहा ने कहा कि ये नई इन्वेस्टमेंट न सिर्फ मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी को ताकतवर बनाएगी, बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक से टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मजबूत करेगी। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेतन्याहू की नई धमकी, जो कि साफ तौर पर लोगों के सामने आई है। जहां तेल अवीव इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर जंग को लंबा खींचने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इजराइल के खिलाफ तलवार उठाएगा उसे हम कुचल देंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। गजा में सैकड़ों बच्चों और मासूमों की मौत के बावजूद नेतन्याहू अब भी जंग को खींचने के लिए जोर दे रहा है। अपनी नई तकरीर में नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को खत्म करेंगे। हमने पहले भी दुश्मनों को मात दी है और इस बार भी जीत कर रहेंगे। जो भी हमसे टकराएगा उसका अंजाम बुरा होगा। गजा में इजरायली हमलों के दौरान अब तक 50,000 से ज्यादा बेगुनाह शहीद हो चुके, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं।
इसके बावजूद नेतन्याहू की हुकूमत जंग खत्म करने के बजाय इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की नई साजिश। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और खतरनाक मंसूबा पेश किया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि गजा के फलस्तीनियों को हमेशा के लिए अपनी सरजमीन से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि वो गजा के बाहर फिलिस्तीनियों के लिए अस्थायी घर बनाएंगे। इसका मतलब यह साफ हुआ कि जो फलस्तीनी गजा से निकाल दिए जाएंगे उन्हें वापसी की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। यह एक बड़ी औपनिवेशिक साजिश है जिसमें जायोनी ताकतों और ट्रंप की मिलीभगत साफ तौर पर नजर आ रही है। इस मंसूबे का मतलब गजा से फलस्तीनियों का मुकम्मल नस्ली सफाया करना है, जिसके लिए ट्रंप के इस ऐलान के बाद मुस्लिम दुनिया और इंसाफ पसंद ममालिक को फौरन इस पर अपना बात को वाजे करना होगा, जिसमें तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और मिस्र के इस मुद्दे पर मुश्तरका एक्शन लेना होगा। अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र को गजा के फलस्तीनियों को जबरन निकालने के अमेरिकी इजराइल मंसूबे की निंदा करनी होगी। क्या ओआईसी इस इंसानी अलामत पर खामोश बैठेगा या फिर साजिश को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? दोस्तों, वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की हिम्मत नहीं जो ईरान पर हमला कर सके, आईआरजीसी कमांडर का बयान। ईरानी पासदाने इनकलाब के एयरोस्पेस कमांडर जनरल आमिर अली हाजी जादे ने अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने वाले बयानों पर करारा जवाब दिया है। हाजीजादे ने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप जैसे लीडर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ईरान पर हमला करने का फैसला कर सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान की ताकत किसी भी दबाव में झुकने वाली नहीं है। अमेरिका या किसी दूसरी ताकत की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक मजबूत मुल्क हैं और किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हाजीजादे ने कहा कि अगर ट्रंप या कोई अमेरिकी लीडर ईरान पर हमला करने की सोच भी रहा है तो उसे पहले अमेरिकी फौज की तबाही के नतीजों को समझ लेना चाहिए। हमने पहले भी अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है और अगर दोबारा गलती की गई तो हमारे मिसाइल तैयार हैं। ईरान का जवाब इतना ताकतवर होगा कि अमेरिका उसे सहन नहीं कर पाएगा। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने बनाया नया इत्तेहाद, जिससे नेतन्याहू और ट्रंप में खलबली मच गई है। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने की साजिश के बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम ममालिक से राब्ता शुरू कर दिया है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल रेहान ने तुर्की, मिस्र, उर्दून और सऊदी अरब, ट्यूनीशिया में हम सबों के टेलीफोन गुफ्तगू की है और इजराइल अमेरिका की साजिश का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद बनाने पर जोर दिया है। ईरान के साथ खड़े होने की तैयारी। तुर्की के सदर रसब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गजा के लोगों को निकालने की किसी भी कीमत में हिम्मत नहीं है। मिस्र और उर्दून ने साफ कहा कि फलस्तीनियों को जबरन बेदखल करना नामुमकिन है। सऊदी अरब ने दो टुक लफ्जों में कहा कि फलस्तीन अपनी जमीन के असली मालिक है। वहीं ट्यूनीशिया ने अमेरिकी इजराइल की पॉलिसी को औपनिवेशिक मानसिकता करार दिया है, जो कि साफ तौर पर कहा गया है कि ईरान का यह कदम इनकलाब ला सकता है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास का बड़ा कदम। हमास ने कहा है कि अगर मीडिएटर्स इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि दिनों के तमाम शराइत को पूरा करने के लिए मजबूर करें तो बंधकों की रिहाई तय वक्त पर हो सकती है। हमास के तर्जुमान प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि हम गजा मुआहदे की शराइत पर कायम हैं, लेकिन यह इजराइल के रवैये पर मुनहसर करता है। अगर इजराइल अपने वायदों को पूरा करता है तो हम भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी तरीके की मक्कारी की गई तो फिर यह डील अटक सकती है।
वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल के साबिक पूर्व सिक्योरिटी वजीर एविगडोर लिबरमैन ने मौजूदा इजरायली हुकूमत को गजा संघर्ष विराम के दूसरे मरहले को तोड़ने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। लिबरमैन का कहना है कि अगर इजराइल ने इस डील को तोड़ने की कोशिश की तो इससे इजरायली समाज में गहरा तासुब पैदा होगा। क्यों दी गई है यह चेतावनी नेतन्याहू को? इजरायली मीडिया में खबरें आई थी कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू संघर्ष विराम समझौते के दूसरे मरहले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू का इरादा गजा में जारी जंग को खत्म करने के बजाय हमास पर मजीद हमले करने का है। अगर नेतन्याहू इस डील को नाकाम करता है तो इजराइल में सियासी खलबली और अफरा तफरी बढ़ सकती है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की नई धमकी, अगर इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गजा पर टूट पड़ेगा कहर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गजा के खिलाफ सख्त लहजे में धमकी दी। उन्होंने ऐलान किया कि अगर शनिवार दोपहर तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि आखिरकार इस फैसले को इजरायली हुकूमत ओवरराइड कर सकती है, यानी इजराइल चाहे तो इसे मानने से इनकार कर सकता है। ट्रंप की यह धमकी क्यों अहम है? इससे पहले भी ट्रंप ने 20 जनवरी 2024 को इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए गजा को जहन्नम बना देने की धमकी दी थी। हमास ने इजरायली जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए बंधकों की रिहाई पर रोक लगा दी है। अब ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि अगर शनिवार तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली फौज की शिकस्त। गजा में इजरायली कब्जा करने वाली अफवाज यानी कि आईओएफ को एक और बड़ा झटका लगा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने 99वीं रिजर्व डिवीजन और हरेल रिजर्व ब्रिगेड की तैनाती को खत्म कर दिया और अपनी रिजर्व फौज की मौजूदगी को कायम कर दिया है। यह फैसला इजरायली अफवाज के नेत जरिम इलाके से मुकम्मल तौर पर हटने के बाद लिया गया है। अब गजा से इजराइल की सिर्फ 2 डिवीजन बची है, जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे कम सैन्य मौजूदगी है। नेसराम इलाके से वापसी इजराइल की बड़ी शिकस्त है। इजराइल शुरू से इस इलाके पर कब्जा बरकरार रखने पर जोर दे रहा था, क्योंकि नेत्जिरम गजा को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में तकसीम करने के लिए एक अहम जंगी पोजीशन थी। मगर हमास की मजबूत प्रतिरोध और सियासी दबाव के चलते इजरायली फौज को इस रणनीतिक इलाके से पीछे हटना पड़ा। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह का बड़ा बयान, कहा ईरान ने तारीख के रुख बदल दिए। हिजबुल्लाह ने ईरान के इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह पर एक अहम बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह इनकलाब तारीख के रुख को बदलने वाला सबसे अहम वाकया था। सोमवार को जारी इस बयान में हिजबुल्लाह ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी, सदर मसूद पिजाशकियन और तमाम ईरानी अवाम को इस पर मुबारकबाद पेश की। ईरान ने हर साजिश को नाकाम की बनाया है। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा कि पाबंदियों, जंगों और साजिशों के बावजूद ईरान का इस्लामी इनकलाब न सिर्फ कायम रहा, बल्कि उसने ईरान को सियासी तौर पर आज़ाद, साइंस और सनती तरक्की में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। ईरान मजलूमों की हिमायती और जंग मुकामत का सबसे बड़ा मरकज है। हिजबुल्लाह ने कहा कि ईरान हमेशा इंसाफ और अदल का सबसे बड़ा मुहाफिज रहा है। फलस्तीनी अवाम की मदद से लेकर हर मजलूम की आवाज उठाने तक ईरान ने हमेशा जंग रेजिस्टेंस की तहरीकों को सपोर्ट किया है। इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान एक ऐसा ताकतवर मुल्क बन चुका है जिसने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में इंसाफ के नए मयार कायम किए हैं। दोस्तों, ये हिजबुल्लाह का बयान उन लोगों को खास तौर पर सुनने की जरूरत है जो बीते 1 साल से ये कहते हुए जंग के दौरान पर नजर आ रहे थे कि साहब, हिजबुल्लाह को धोखा दे दिया, हमास को मरवा दिया,
गजा में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ईरान जिम्मेदार। ईरान कुछ कर नहीं रहा है। यहां हिजबुल्लाह ने खुले शब्दों में कहा कि जिस तरीके से मदद रेजिस्टेंस की ईरान ने की है, कोई और मुल्क इस तरीके से सामने नहीं आ पाया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।